अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मली तौर पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि क्या ओ लेवल्स और ए लेवल्स प्राइवेटली किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल, आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स को प्राइवेटली कर सकते हैं। क्या अगर हम इसको प्राइवेटली करते हैं तो क्या हमें अब्रॉड अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारा ओ लेवल्स या ए लेवल्स का रिज़ल्ट आता है तो इसमें जो चीज़ मेंशन की जाती है वो स्टूडेंट का नाम, जिस सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है और जो उसके ग्रेड्स हैं, सिर्फ उन्हीं को मेंशन किया जाता है। तो दूसरी बात ये होगी कि बिल्कुल आप इसे प्राइवेटली भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है नॉर्मली तौर पे वो पूछा जाता है, वो ये किया जाता है कि आप जैसे कि पाकिस्तान में जितने भी स्कूल सिस्टम्स हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप ओ लेवल्स को नॉर्मली 3 साल में करते हैं और ए लेवल्स को 2 साल में करते हैं। तो क्या ये ड्यूरेशन फ़िक्स है? क्या हम इसको पहले भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका जवाब ये है कि आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप समझते हैं कि आप इसको यानी आप इतने हार्ड वर्किंग हैं, आपकी यानी इतनी आप इंटेलिजेंट हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा इजीली फास्ट लर्नर हैं, तो आप ओ लेवल्स को चाहे तो 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपके पास ये ऑफ़र है कि आप साल में 2 दफ़ा अपीयर हो सकते हैं। तो ओ लेवल्स हो जाए, ए लेवल्स हो जाए, इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। ए लेवल्स आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, 1 साल में भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हैं या एज अ रेगुलर स्टूडेंट आप अपीयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप इसको 2 साल में करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये ज़हन में रख लें कि प्राइवेटली भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे टाइम ड्यूरेशन का बिल्कुल भी इशू नहीं है, ये सिंपली डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आप प्राइवेटली करते हैं तो आपको फ़ौरन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं होगा। और लास्टली सब्जेक्ट के हिसाब से भी मैं कुछ आपको गाइड करना चाहूँगा कि नॉर्मली तौर पे जब हम सिस्टम्स में एज अ रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास कंपल्शन होती है कि अगर आप साइंसेस पढ़ रहे हैं तो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या आप अगर बिज़नेस को ले रहे हैं तो फिर आप उन्हीं से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको स्टडी करेंगे। प्राइवेटली आपके पास जो सबसे बड़ा आपके पास एक आप जिस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ सकता, हर स्टूडेंट बिज़नेस को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो अगर आप प्राइवेटली अपीयर होना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओ लेवल्स में आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए 8 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर होते हैं, जिनमें से 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, जो कि उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ में हमारे पास ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री है, और इस्लामियात है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी हैं, और बाकी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप स्कूल में एज अ साइंस स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ आप अपीयर होंगे या कंप्यूटर साइंस के साथ होंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेटली पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो फॉर इंस्टेंस इकनॉमिक्स के साथ आप सोशोलॉजी रख सकते हैं, या आप बिज़नेस रख सकते हैं, या आप लॉ रख सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि जो आप ओ लेवल्स में भी ले सकते हैं और आप ए लेवल्स में भी ले सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो इसको प्राइवेटली करना चाहते हैं, जो आमिन समझते हैं कि उनके पास यानी वो फास्ट लर्नर हैं, तो ये उनके पास चॉइस है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है उनको होता। अगर आप 1 साल में कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल में करेंगे ऑब्वियसली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा उन स्टूडेंट्स को कि जो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हम ओ लेवल्स करें या मैट्रिक करें, क्योंकि ओ लेवल्स और मैट्रिक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए, मैट्रिक आप 2 साल में करते हैं और ओ लेवल्स आप 3 साल में करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि सिस्टम्स में पढ़ रहे होते हैं, जब वो ओ लेवल्स को ऑप्ट करते हैं, वो ओ लेवल्स में एक तो उनका 1 साल ज़ाया हो जाता है, बहुत कीमती टाइम उनका ज़ाया हो जाता है, ये चीज़। और जब वो स्विच ओवर करते हैं कि फॉर इंस्टेंस वो ओ लेवल्स करते हैं तो ओ लेवल्स के बाद वो एफएससी करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ओ लेवल्स एक टिपिकली तौर पर ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस करता है कि आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मार्क्स ये ले सकते हैं, अच्छे ग्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक में तो ऑब्वियसली जितना ज़रा आपका पक्का रट्टा होगा, आपके मार्क्स यानी अकॉर्डिंग टू बोर्ड की जो एक उसका जो सिनेरियो है, अच्छा रट्टा मारेंगे तो नंबर आप ज़रा अच्छे ले सकेंगे। तो अगर आप ओ लेवल्स के बाद अपने आप को चेंज ओवर करेंगे तो मैं कम अज़ कम आपको बीइंग एज ए टीचर इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए कि जब आप 3 साल, एक तो अपने कीमती साल को आपने ज़ाया किया, फिर आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, तो जब आप एफएससी के लिए आएंगे तो एफएससी में भी एंटायरली आपको रट्टा सिस्टम ही है। जितना अच्छा रट्टा होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, और जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में या किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि कोशिश करें
कि अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है या आपने मेडिकल में जाना है तो आप बजाय ओ लेवल्स करने के आप मैट्रिक करें, एक चीज़। और अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप समझते हैं कि भाई आप यानी एफएससी नहीं कर सकते और आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक चॉइस है कि फिर आप ए लेवल्स करें, क्योंकि ए लेवल्स में जो सबसे बड़ा बूस्ट मिलता है किसी भी स्टूडेंट को यह है कि इसमें आपने जस्ट 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर होना होता है। और अगर आप चाहें तो एक साल में आप अपना ऐसा स्केड्यूल बना सकते हैं कि 4 मंथ्स में आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, मैं नहीं समझता कि इतनी मुश्किल बात है। तो इसके लिए आपको असिस्ट भी किया जा सकता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, और ये एक बड़ा आजकल ये चीज़ इन भी है कि फ़ॉर इंस्टेंस कि आप ए लेवल्स करें 3 सब्जेक्ट में, 1-1.5 साल में आप उसको करें और आप मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में आप अप्लाई करें तो आपके लिए वीज़ा भी जो है उसको हासिल करना भी कंपैरेटिवली ईजी होता है। इससे रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो मैं आपको उसका भी आंसर करूँगा। और गुजरात के हाथ में रहते हुए मैं आपको इस चीज़ को ऑफ़र भी कर सकता हूँ कि अगर आप ओ लेवल्स या ए लेवल्स को यानी प्राइवेटली करना चाहते हैं तो आप उसको अकेडमी में आके मुझे ज्वाइन करके आप उसको कंपैरेटिवली जल्दी भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।